दोस्तों मैं तुम्हें भारत पे का क्यूआर बनाना सिखाऊंगा। भारत पे का क्यूआर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कस्टमर के फ़ोन में भारत पे बिजनेस ऐप डाउनलोड करना होगा। भारत पे बिजनेस ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद भारत पे बिजनेस ऐप सर्च करना है। इसको डाउनलोड करेंगे। सर्च करने के बाद मेरे कस्टमर के फ़ोन में भारत पे बिजनेस ऐप डाउनलोड हो गया है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे लैंग्वेज चूज करनी है, कौन सी लैंग्वेज में करना है। तो मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ पे सभी परमिशन देना है और यहाँ पे टिक करके एक्सेप्ट कर देना है। फिर परमिशन देना है। फिर परमिशन देना है। अलाउ करते जाना है और यहाँ पे नंबर देखना है कौन से नंबर से कस्टमर बनवाना चाहता है। तो मुझे पहले वाले नंबर से बनाना है। यहाँ पे ओटीपी आएगी तो ऑटोमेटिक ओटीपी फिल हो जाती है। थोड़ा टाइम लग रहा है ओटीपी आने में। यदि नहीं हो रहा है तो दोबारा से यहाँ पे नंबर फिलिप कर देना है और फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत यहाँ पे आती है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यदि आप यहाँ पे रेफर कोड भर देते हैं तो आपका क्यूआर मान नहीं होगा। इसलिए हमें नीचे स्किप करना है। इसके बाद यहाँ पे टर्न ऑन नोटिफिकेशन, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे बिजनेस नेम डालेंगे। कंटिन्यू। यहाँ पे यस पे करेंगे। यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट सर्च करेंगे। मैन्युअली फिर फिल करना है। यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस डिटेल में यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बैंक सर्च कर लेता है। और यदि मैनुअल ऐड मैनुअल डिटेल में करते हैं तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो मैं ऐड मैनुअल डिटेल में करता हूँ। यहाँ पे बैंक नेम करता हूँ। यहाँ पर अकाउंट नंबर भरना होता है। फिर दोबारा अकाउंट नंबर डालना होता है। ये मैं भर रहा हूँ। इसके बाद फिर आपको बताऊँगा। अब यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर पैन कार्ड डिटेल भरना होता है।
तो सबसे पहले पैन नंबर डालना होता है, फिर दोबारा उसकी जन्मतिथि डालनी होती है। तो मैं पैन नंबर डाल के और जन्मतिथि डाल के दिखाता हूँ। मैं सभी ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये पर्सनल डिटेल होती है। यहाँ पे जन्मतिथि डालूंगा। यहाँ पे जन्मतिथि पड़ती है, उसमें लिखा भी है 20। ऑटोमेटिक नाम पर फिर होके आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना नाम आ गया। यहाँ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस करेंगे, कौन सा बिजनेस है। तो यहाँ पे हमारा ग्रोसरी है, तो हम यहाँ पे ग्रोसरी कर देंगे। यहाँ पे फिर ग्रोसरी जनरल स्टोर कंटिन्यू पे करना है। यहाँ पे लोकेशन मांग रहा है, तो हम व्यू कंफर्म एड्रेस कर देंगे यदि वो इसी लोकेशन पे है। तो यहाँ पे नाम, शॉप नेम, बिल्डिंग नेम, शॉप नेम स्टोर, मार्केट कॉम्प्लेक्स। बस यहाँ से कंफर्म कर देंगे। ये क्यूआर, गेट फ्री क्यूआर, फिर गेट फ्री क्यूआर। यहाँ पे कंफर्म लोकेशन करेंगे। यहाँ पे रेड आ गया, पर अपन कुछ नहीं दिक्कत, अपन को बैक कर देना है। यहाँ से डिड नॉट लेटर। अब हमें जाना है, केवाईसी करना है, तो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे बिल लिखा हुआ है, प्रोफाइल पे जाते हैं। फिर नीचे को जाना है, मैनेज अकाउंट। यहाँ पर जाने के बाद अपन ने बैंक डिटेल भर दी, पैन कार्ड डिटेल भर दिया था, और यहाँ पे अपन को आधार नंबर डिटेल भरनी है। आधार नंबर डिटेल भरने के लिए उसमें आधार नंबर में क्लिक करेंगे, वेरीफाई आधार। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, जो मैं बिलर कर दूंगा। यहाँ पे कैप्चा भरना होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। भरने के बाद यहाँ पे OTP जाएगी, जो आधार कार्ड में नंबर लगा हुआ है। यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे, तो पासवर्ड बनाने के लिए फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे जाना है। अब यहाँ पे जन्मतिथि डालनी होती है कस्टमर के, तो आधार कार्ड में जो जन्मतिथि होती है वही जन्मतिथि यहाँ पे डालेंगे।
और फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे सब ब्लर कर दिया है क्योंकि ये सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे कोई भी पिन बना सकते हैं, XYZ 6 अंकों का। कंटिन्यू करना है। सिर्फ हमें आधार कार्ड वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड में क्लिक कर देंगे। यदि विदाउट आधार कार्ड क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये एरर आता है। हम एरर को काटना है, आधार कार्ड में क्लिक करना है, वो अलाउ कर देना है। थैंक्स यू। आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अब दोबारा से आधार कार्ड डालना होता है, आधार कार्ड नंबर। तो हम दोबारा से एक बार और आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए नंबर डाल देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है। फिर यहाँ पे 100 फ़ोटो खींचनी होती है। तो 100 फ़ोटो खींचने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे सबसे पहले बैनर की फ़ोटो खींचनी होती है, फिर भीतर की फ़ोटो खींचनी होती है। तो बैनर की फ़ोटो यहाँ पे क्लिक फ़ोटो पे जाएंगे, फिर क्लिक फ़ोटो पे जाना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि दुकान स्वयं की है कि रेंटेड है। तो हमें यदि दुकान स्वयं के कस्टमर की तो बाई ओनर बाई मी, और रेंट से लिए हुए तो रेंटेड है। तो मेरे रेंटेड है, मैं रेंटेड कर दूंगा। कंटिन्यू पे करना है। यहाँ पे 100 फ़ोटो चेक कर रहा है। ये वाली फ़ोटो रिजेक्ट कर दी है। दोबारा से फ़ोटो खींचने के लिए बोल रहा है। बाकी सब प्रोसेस हो चुकी है। अब हमें उद्यम सर्टिफिकेट क्रिएट करना पड़ेगा। उद्यम सर्टिफिकेट में क्लिक करते हैं और क्रिएट डॉक्यूमेंट। इसके बाद कैटेगरी करेंगे कौन सी कास्ट का है, तो कैटेगरी सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे बिजनेस टाइप्स करना है, कौन सा बिजनेस है। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर डालने, कितने लोग काम करते हैं दुकान पे। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू कर देना है, फिर कंटिन्यू करना है, फिर कंटिन्यू। यहाँ पे ज़िला सिलेक्ट करते हैं, कौन सा ज़िला में रहता है, मतलब कौन सा ज़िला लगता है उनका। सबमिट कर देते हैं, डन पे क्लिक कर दिया। अब इनका उद्यम सर्टिफिकेट क्रिएट हो चुका है। अब आगे एक प्रोसेस करेंगे कैप्टन ऐप से। हमें कैप्टन ऐप को चालू करना है और यहाँ से जहाँ वर्किंग करनी होती है तो वहाँ से स्टार्ट टुडे वर्क करना है। और यहाँ पे करंट टेरियम पे यस कंफर्म, यस कंटिन्यू। अब यहाँ पे प्लस पे चेंज करना है। प्लस पे करने के बाद कस्टमर का जो QR अभी भारत पे बिजनेस का बनाया था, तो उस QR को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे हमें स्टार्ट पे करना है। यहाँ पे लोकेशन कंफर्म करनी है, बिजनेस डिटेल कंफर्म करना है। यहाँ पे कस्टमर का वेरिफिकेशन कर बैंक वेरिफिकेशन कंफर्म करना है, फिर कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे फिजिकल QR करना होता है, तो QR आपको हमारे थ्रू दिया गया है। ये कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे सेल्फी खींचनी है। एड आधार एंड मर्चेंट ऐप, एड बिजनेस का डॉक्यूमेंट ऑन मर्चेंट ऐप।
इसमें जब मिड मार्केट होती है तब यहाँ पे क्लिक करते हैं। यदि मिड मार्केट नहीं है तो हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, इसे छोड़ देना, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। हमारी अनबोर्डिंग सक्सेसफुल हो चुकी है और कस्टमर को क्यूआर दे के और आ सकते हैं। इतनी प्रोसेस होती है क्यूआर बनाने की।